मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं कंसल्टेंट हूँ सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना में। आज हम लोग बात करेंगे आईयूआई और आईवीएफ में 5 क्या महत्वपूर्ण अंतर है, क्या डिफरेंसेस है आईयूआई और आईवीएफ में, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आईयूआई और आईवीएफ में क्या डिफरेंस है। काफ़ी लोगों में ये अवधारणा है या मिथ जिसको बोलते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है कि आईयूआई क्या है और आईवीएफ क्या है, और कभी कभी उन्हें लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग तरीके से इसे प्रोनाउंस किया जा रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी भी वही है, आईयूआई भी वही है। कुछ लोग तो उसको गलत तरह से बोलते भी हैं कि आईयूएफ है। उन्हें पता भी नहीं रहता है कि उनके पहले जब हम लोग के पास आते हैं तो इसके पहले वो आईयूआई करा के आए हैं कि आईवीएफ करा के आए हैं। तो हमें इसके बारे में जो 5 इंपॉर्टेंट, ऐसे तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस है, बट 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि ये क्लियर हो जाए कि आपको आईयूआई कराने की ज़रूरत है या आईवीएफ, या अगर पहले भी आपका इलाज हुआ है तो वो आईयूआई हुआ है या आईवीएफ। तो दोस्तों, आईयूआई होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, मतलब यूट्रस के अंदर कुछ डालना। क्या डालना? स्पर्म। और ये स्पर्म पति का भी हो सकता है, और पति में अगर स्पर्म नहीं हो तो डोनर स्पर्म भी हो सकता है। तो आईयूआई में केवल एक किया जाता है कि स्पर्म को यूट्रस के अंदर में औरत के डाल दिया जाता है, जबकि आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, जैसे हम लोग लैब में ये देख रहे हैं, इसमें औरत के शरीर से उसके एग्स को बाहर निकालते हैं, और बाहर में ही पति या पति का स्पर्म नहीं हो तो डोनर स्पर्म से लेके हम लोग लैब में ही फर्टिलाइज करते हैं एग को, और बॉडी के बाहर ही उसको 5 दिन तक रखते हैं। और जब वो एम्ब्रियो बन जाता है तो हम लोग एम्ब्रियो को यूट्रस में डालते हैं, या भ्रूण को डालते हैं, या बच्चे को डालते हैं। तो बेसिक डिफरेंस आईयूआई और आईवीएफ में है कि आईयूआई में केवल स्पर्म या शुक्राणु डाला जाता है यूट्रस में, जबकि आईवीएफ में एग्स को निकाल के स्पर्म से फर्टिलाइज करा के बच्चा बना के डाला जाता है। जैसे आप बीज समझ सकते हैं और एक पेड़ समझ सकते हैं, बीज लगाना और पेड़ लगाना, उसी तरह आईयूआई में हम लोग बीज डालते हैं, जबकि आईवीएफ में एक पेड़ लगाते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस या करने में क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स होता है। तो आईयूआई एक सिंपल प्रोसीडियर है, और इसे हम लोग साधारण लैब में कर सकते हैं। उसमें महंगे उपकरण की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है जितना कि आईवीएफ के लिए पड़ती है। आईवीएफ के लिए हमें तमाम आईवीएफ लैब चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं हम लोग आईवीएफ लैब में बैठे हैं। तमाम सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जिससे कि एग्स को बाहर जब निकाला जाता है और 3 से 5 दिन तक हम लोग एग्स को बाहर रखते हैं, तो उतने, और वो जो भ्रूण बन जाता है तो बॉडी के बाहर कैसे उतने छोटे भ्रूण को, जिसे हम लोग आँख से देख भी नहीं सकते, उसे हम रखते हैं। तो आईवीएफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीडियर होता है, उसके लिए काफ़ी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए काफ़ी ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत होती है, उसमें काफ़ी सारे सामान की ज़रूरत, पेशेंट्स में कंज्यूमेबल्स और डिस्पोजेबल्स और मीडिया की ज़रूरत होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस एक और होता है आईयूआई में, कि आईयूआई एक सिंपल प्रोसीडियर है और आईवीएफ एक डिफिकल्ट प्रोसीडियर है। तीसरा बात है कि आईयूआई में पेशेंट को कुछ बेहोश करने की जरूरत नहीं होती है। उसमें हम लोग 10वें दिन अल्ट्रासाउंड करके एग्स देखते हैं औरत में, और उसके 2 दिन के बाद एग बनने की जब इंजेक्शन देख के हम लोग देते हैं, 2 दिन के बाद में हस्बैंड या डोनर का स्पर्म लेके यूट्रस में डाल दिया जाता है। इसके लिए पेशेंट को बेहोश भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसके बाद पेशेंट तुरंत अपने घर चला जा सकता है। आईवीएफ में एग्स बनने के लिए दवाएं जो पड़ती हैं वो आईयूआई की तुलना में बहुत ज़्यादा पड़ती है, और आईवीएफ में हम लोग जो एग्स होते हैं वो बेहोश करके पेशेंट से निकालना पड़ता है, तो वो नीचे शरीर के रास्ते से ही निकाला जाता है। तो इसके पहले अगर आपका कोई प्रोसेस हुआ है जिसमें आपको बेहोश करके कुछ नीचे से निकाला गया हो, तो इसका मतलब कि आपका प्रोसेस जो है वो आईवीएफ हुआ है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, कुछ बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ी है, इसका मतलब कि आपका आईवीएफ नहीं बल्कि शायद आईयूआई ही हुआ है। चौथा जो बात है वो है खर्च का। तो आईयूआई एक सिंपल, चूंकि जैसे मैंने बताया प्रोसीडियर है, उसमें खर्च भी कम पड़ता है, लगभग अमूमन 5 से 15 हज़ार रुपया के बीच में प्रति माह का उसके एक साइकिल का खर्च पड़ता है। जबकि आईवीएफ चूंकि एक महंगा इलाज है, इसमें काफ़ी ट्रेंड मैन पावर और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, इसमें खर्च 75,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक एक साइकिल में पड़ सकता है। तो आप खर्च से भी जान सकते हैं कि अगर आपका 5-10 हज़ार रुपया खर्च हुआ है, इसका मतलब आपका आईयूआई हुआ है, और अगर आपका 1 लाख 2 लाख खर्च हुआ है तो ज़्यादा चांस है कि आपका शायद आईवीएफ हुआ है। और 5वां जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सक्सेस का चांस। तो आईयूआई में खर्च तो कम होता है, इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर भी नहीं है,
लेकिन इसमें प्रेगनेंसी का चांस पर साइकिल में एवरेज 5% से 15% तक होता है। डोनर इंसेमिनेशन में ये 10% से 20% तक होता है एक महीने में, जबकि आईवीएफ में सक्सेस का चांसेस एवरेज 20% से 40% तक होता है, जिसमें कि अपने एग्स से जब किया जाता है। जब इसमें डोनर एग्स की जरूरत पड़ती है और डोनर एग्स किया जाता है तब इसका सक्सेस रेट 50-60% पर साइकिल हो सकता है। तो सक्सेस रेट भी दोनों का डिफरेंस है। तो दोस्तों ये 5 डिफरेंसेस ऐसे हैं जिसके बारे में आपको पता रहना चाहिए कि ये आईयूआई है या आईवीएफ, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअली क्या इलाज हुआ है या क्या इलाज होने वाला है और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। आईयूआई और आईवीएफ ये दोनों बिल्कुल अलग प्रक्रिया है और ये दोनों हम लोग कैसे करते हैं लैब में, बिल्कुल रियल टाइम में कैसे किया जाता है, इसका वीडियो हम लोग जल्दी ही बनाएंगे और इसको अपलोड करेंगे ताकि आपको पता रहे कि आप जब इलाज कराने जाइए तो उसमें आपको घबराहट नहीं हो किसी तरह की और आपको पता रहे कि क्या होने वाला है। धन्यवाद।